सज्जनों, जैसा कि मैं आपसे आज पंच महातत्वों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। पूर्व में हमने अपने चैनल श्रीम अध्यात्म ज्योतिष के अंतर्गत सप्त चक्रों एवं पंच तत्वों का महत्व एक यूट्यूब चैनल पर लोड किया था। दूसरा था सरल कुंडलिनी जागरण एक प्रयोग, और तीसरा सप्त चक्रों से क्या लाभ है, सप्त चक्रों का अगर हम ध्यान करते हैं तो उससे क्या लाभ है। उसी कड़ी में आज मैं पंच महाभूत यानी पंच तत्वों के बारे में, उसमें हमारे शरीर में जो विकार पैदा करते हैं जिससे हम बीमार पड़ते हैं, उसको कैसे हम रिमूव करें, ठीक करें, जिससे हमारा शरीर अच्छा रहे। जब भी पांच तत्वों में कोई विकार पैदा होता है तभी हम बीमार पड़ते हैं, और अदरवाइज बीमार नहीं पड़ सकते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश पंच महाभूत कहलाते हैं। ये पृथ्वी इससे ही बना हुआ है। पृथ्वी जल से, जल अग्नि से, और अग्नि वायु से तथा वायु आकाश से प्रादुर्भूत हैं। अंत में आकाश ईश्वर से प्रादुर्भूत हुआ है। अतः पंच महाभूत ईश्वर से अभिन्न है। आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण शब्द है, शब्द और स्पर्श है, और अग्नि का गुण शब्द, स्पर्श और रूप है। जल का गुण शब्द, स्पर्श, रूप और रस है, तथा पृथ्वी का गुण शब्द, स्पर्श, रूप और गंध है। तो इस तरह से ये पंच तत्व हैं। तो इनमें क्या विकार पैदा हो जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। जैसे हर रोग के मूल पांच तत्व यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की ही विकृति होती है हमारे शरीर में। मंत्रों के द्वारा इन विकृतियों को आसानी से दूर करके मिटा सकते हैं। अदरवाइज हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं इसको विकारों को दूर करने के लिए। इस संदर्भ में डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने वर्षों के शोध में कहा है, ओम ए डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, अर्थात ओम का जप करो और डॉक्टर को अपने से दूर ही रखो। ओम परमात्मा का रूप है, परब्रह्म का रूप है, परब्रह्म है। तो हम एक एक चर्चा करेंगे। पहले पृथ्वी तत्व की चर्चा करते हैं। इस तत्व का स्थान कहाँ स्थित है? हमारे शरीर में मूलाधार चक्र में है। शरीर में पीलिया, कमलवायु आदि रोग इसी तत्व की विकृति से होते हैं। आदि मानसिक विकारों में इसकी प्रधानता होती है। विधि: पृथ्वी तत्व के विकारों को शांत करने के लिए लम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए, लम इसका बीज मंत्र है, तो इसका लम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी पीले रंग की चौकोर वस्तु का ध्यान करें। इसके लिए पृथ्वी तत्व के विकार को दूर करने के लिए। इससे लाभ क्या होगा? इससे थकान मिटती है, शरीर में हल्कापन आता है, उपरोक्त रोग, पीलिया और शारीरिक व्याधियां एवं भय, शोक, चिंता आदि मानसिक विकार ठीक होते हैं। तो हमें क्या करना है? इसके लिए लम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे किसी पीले रंग की चौकोर वस्तु का ध्यान करते हुए। अब आता है जल तत्व दूसरा। ये कहाँ स्थित है? अपने शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र में जल तत्व का स्थान है। तो इससे हमें क्या, जल तत्व से हम क्या ग्रहण करते हैं? कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर आदि सभी रसों का स्वाद इसी तत्व के कारण हमारे शरीर में या हमको प्राप्त होता है। और इस बीमारियां कौन सी होती हैं? असहनशीलता, मोहाद विकार इसी तत्व की विकृति से पैदा होती है। तो हम इसमें को दूर करने के लिए क्या करेंगे? बम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए चांदी की भांत सफ़ेद किसी अर्धचंद्राकार वस्तु का ध्यान करेंगे। बम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे और इसके लिए हम किसका ध्यान करेंगे? चांदी की भांत सफ़ेद किसी अर्धचंद्राकार वस्तु का ध्यान करें। तो इससे हमें क्या लाभ होगा?
इस प्रकार करने से भूख प्यास मिटती है व सहन शक्ति उत्पन्न होती है। कुछ दिन यह अभ्यास करने से जल में डूबने का भय भी समाप्त हो जाता है। कई बार झूठी नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण पेट भरा रहने पर भूख सताती रहती है। ऐसा होने पर यह प्रयोग लाभदायक है। साधक यह प्रयोग करें जिससे कि साधना काल में भूख प्यास साधना से विचलित न करे। तीसरा आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमारे कहाँ स्थित है शरीर में? मणिपूरक चक्र में अग्नि तत्व का निवास है, यानी नाभि में। क्रोधादि इससे क्या होता है? इससे मानसिक विकार, मदाग्नि, अजीर्ण व सूजन आदि शारीरिक विकार इस तत्व की गड़बड़ी से पैदा होते हैं। इसमें मुझे क्या करना है? इसको दूर करने के लिए हम किस आसन पर बैठकर रम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि के समान लाल प्रभावशाली त्रिकोणाकार वस्तु का ध्यान करें। रम बीज को बना सकते हैं किसी कागज पे और लाल रंग से रंग करके उसमें रम लिख करके त्रिकोणा, उसका जो वो रहेगा साइज वो त्रिकोणाकार रहेगा। तो इसको ध्यान करें। इससे हमारे ये अग्नि तत्व में जो विकार हैं वो दूर होंगे। इससे लाभ क्या होगा? इस प्रयोग से मदाग्नि, अजीर्ण आदि विकार दूर होकर भूख खुलकर लगती है व धूप तथा अग्नि का भय मिट जाता है और इससे कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने में भी सहायता मिलती है। यह तत्व वायु तत्व है। अब चौथा आ जाता है वायु तत्व। यह तत्व अनाहत चक्र में स्थित है, यानी हृदय के बीच में। इससे हमें क्या विकार होते हैं? तो उसमें क्या होता है? वात, दमा आदि रोग इसी की विकृति से पैदा होते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? यम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए हरे रंग की गोलाकार वस्तु, यानी गेंद जैसी वस्तु का ध्यान करें। यम बीज का उच्चारण करते हुए हरे रंग की गोलाकार वस्तु का ध्यान करें। इससे क्या लाभ होगा? इससे वात, दमा आदि रोगों का नाश होता है। वह विधिवत दीर्घकाल के लिए अभ्यास से, दीर्घकाल का अगर इसमें हम अभ्यास करें तो आकाश गमन की सिद्धि भी इससे प्राप्त की जा सकती है। पांचवा है आकाश तत्व। इसका स्थान विशुद्ध चक्र में है और इसमें आज्ञा चक्र में भी है इसका स्थान आकाश तत्व का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? किसी भी आसन पर बैठकर हम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए नीले रंग के आकाश का ध्यान करें। हम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए नीले रंग के आकाश का ध्यान करें। इससे क्या फ़ायदा होगा? इस प्रयोग से बहरापन जैसे कान के रोगों में लाभ मिलता है और हमारी मानसिक विकार हैं वो भी इससे दूर होते हैं। आँखों के रोग भी इससे दूर होते हैं और इससे एकाग्रता में लाभ प्राप्त होता है और आपकी मिर्गी है जैसे और मानसिक जितने भी मानसिक विकार हैं, माइग्रेन का दर्द वगैरह है, सिर दर्द है, ये इससे दूर किए जा सकते हैं। दीर्घ काल के अभ्यास से इससे लाभ क्या होगा? ये रोग दूर होंगे तथा दीर्घ काल के अभ्यास से तीनों कालों का ज्ञान होता है तथा अड़माद अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। विभिन्न तत्वों की विकृतियों से होने वाले सभी रोगों में ये फायदेमंद है। और इन तत्वों का हम जब ध्यान करते हैं तो हमें क्या सेवन करना चाहिए? तो हम उसके में हल्का भोजन ले सकते हैं, जैसे दूध है, घी है, मूंग, चावल, खिचड़ी, लाई इत्यादि से सेवन कर सकते हैं और हमें उन भोजन को उससे जो देर से पचता है, भारी खुराक इत्यादि से बचना है। अंकुरित अनाज ले सकते हैं। इस तरह से हम इसका अभ्यास करें। अगर इन तत्वों का जो बताया गया है तो हमको
शारीरिक विकार हैं हमारे, वो इससे दूर किए जा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। इति।